नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार मौर्य एडवोकेट। हो ही गई आखिर दो दुनिया की बड़ी इकोनॉमी के बीच ट्रेड डील। जी हाँ, जिसे मदर ऑफ डील कहा जा रहा है। जी हाँ, भारत जहाँ दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है, तो उनमें से यूरोपियन यूनियन भी 27 देशों का एक समूह है के साथ समझौता हुआ है, जो दुनिया की सबसे बड़ी 25% की हिस्सेदारी को रिप्रेजेंट करेगा। साथ ही व्यापार का एक तिहाई हिस्सा, जी हाँ, जो दुनिया का व्यापार होता है उसका एक तिहाई हिस्सा इफेक्ट करेगा। यह जो समझौता है, ये भारतीयों के लिए बहुत अच्छा निर्यात में स्थापित करेगा और विदेशी धन का एक बहुत बड़ा सोर्स के रूप में स्थान रखेगा। अमेरिका जो है, उसके साथ हार्ड ट्रेड डील ना करके इस ट्रेड डील को महत्व दिया है। ये भारत के लिए बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। भारत ने अभी तक की सबसे बड़ी डील की है। भारत अब तक 21 ट्रेड डील कर चुका है, ये 22वीं उसकी ट्रेड डील है। भारत अब जो सामान है भारत का, वो यूरोपियन यूनियन के जो 27 देश हैं वहाँ लगभग जीरो टैरिफ पर अब जाएगा। भारत ने आज 27 जनवरी को 27 देशों के साथ एक ट्रेड डील करके बहुत बड़ा कदम उठाया है। भारत में मेक इन इंडिया के रूप में डिफेंस सेक्टर में भी बहुत मदद मिलेगी, और जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं, इनसे बहुत सारी भारत को मेक इन इंडिया में सहायता मिलेगी। यूरोपियन यूनियन का जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स में है। भारत को जहाँ कुछ फायदे तो कुछ नुकसान होंगे। उनमें से भारत को जैसे लग्जरी गाड़ी हैं, उनमें भारत में अब सस्ते दामों पर उपलब्ध हो पाएंगी, लगभग 10% ही टैरिफ पर उपलब्ध हो जाएंगी। यूरोपियन यूनियन का जो फ्लैग है, इस वर्ष भारत के रिपब्लिक डे परेड पर भी देखने को मिला। अब इस ट्रेड डील के क्या मायने हैं? क्या इस ट्रेड डील से अमेरिका और सख्त नहीं हो जाएगा भारत के साथ? भारत ने इस ट्रेड डील में जहां डेयरी प्रोडक्ट को भारत में आने से रोका और किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए, जिस पर अमेरिका अड़ा हुआ है, और भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील रुकी हुई है। अब भारत में तमाम सारे जो कपड़ा उद्योग, टेक्सटाइल, इनमें और चमड़ा उद्योग, इनका 27 देशों में मुक्त व्यापार हो पाएगा, जिससे भारत को बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। जहाँ 27 देश छोटे छोटे देशों में, कुछ उनके बहुत सारे सख्त नियम भी हैं, जैसे लेबर लॉ के ऊपर, कार्बन के ऊपर जो कानून है, क्या भारत उनको संभाल पाएगा? भारत में जहाँ लेबर के रूप में चिल बच्चों का आरोप लगते रहे हैं, वहीं पर उसके लिए यूरोपियन यूनियन बड़े सख्त होते हैं। जिस भी कंपनी के ऊपर या जिस भी व्यापार में ये हो जाता है कि इसमें बच्चों को से काम करवाया गया है, तो उसका वो बहिष्कार कर देते हैं। अब देखना होगा कि भारत उनको कैसे संभालता है, मैनेज करता है। जहाँ इसमें कुछ नुकसान कुछ फायदे, लेकिन भारत को जहाँ अमेरिका से चुनौती मिल रही थी, अब भारत तेल का जैसे अपने यहाँ क्रूड ऑयल मंगा कर उसको यूरोपियन यूनियन में बेच पाएगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन 27 देश छोटे छोटे देश हैं, वहाँ पर रिफाइनरी है, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं है जितनी भारत में है। भारत में एक जगह पूरा रिफाइन हुआ सामान मिलेगा, तो भारत अच्छे से उसका फायदा उठाएगा। धन्यवाद दोस्तों।